हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स जूनियर एंड दिस इज़ वंदना। तो हम लोग देख रहे हैं आज आपके सामने में ये है हमारा बुक, और इस बुक के थ्रू हम लोग तैयारी करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो इस बुक में ही हम लोग तीनों सेक्शन को मीन्स रीजनिंग, मैथ्स और लैंग्वेज तीनों को इसी बुक से हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको इस बुक में इस तीनों सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ने के अलावे आपको 5 या 6 आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। तो ये हमारा देख रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का किताब है। और ये एग्ज़ाम जो होता है तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जब बच्चे 5th क्लास का एग्ज़ाम जब पास कर जाते हैं तो अप्रैल या मई में ये एग्ज़ाम होता है, और ये क्लास 6 के लिए होता है। तो हम लोग विशेष आप लोग जो बच्चे तैयारी करते हैं वो जानते होंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। तो हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि सिलेबस को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कंटेंट का, कि हम लोग को इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या सब पढ़ना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइम का क्वेश्चन होता है, ये सब आदि हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर कंटेंट को देखें तो तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर है, जिसमें दिया हुआ सबसे पहले हमारा ये जो लिखा हुआ मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। और रीजनिंग में देख रहे हैं आप लोग कि 10 चैप्टर है। सबसे पहला है हमारा ऑड मैन आउट का फिगर मैचिंग, उसके बाद पैटर्न कंप्लीशन, उसके बाद 4th में हमारा फिगर सीरीज कंप्लीशन है, उसके बाद एनालॉजी है, फिर 6th चैप्टर ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन मिरर इमेज है, उसके बाद पंच्ड होल पैटर्न है, स्पेस विजुअलाइजेशन एंड लास्ट में एम्बेडेड फिगर है। तो ये हमारा 10 चैप्टर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट मीन्स रीजनिंग के लिए। उसके बाद हमारा आ जाता है मैथ्स का सेक्शन। तो मैथ्स में भी हम लोग देख रहे हैं जो इधर 10 और इधर हमारा टोटल मिला करके 19 चैप्टर मैथ्स में पढ़ना है, जिसमें अगर आप लोग एक एक करके देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला चैप्टर हमारा नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का है। दूसरा चैप्टर हमारा 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। उसके बाद है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। उसके बाद हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। 5th चैप्टर हमारा एलसीएम एचसीएफ का है। 6th चैप्टर डेसिमल का है। उसी तरह 7th चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है। 8th चैप्टर मेजरमेंट का है। 9th चैप्टर हमारा अप्रॉक्सीमेशन है। उसके बाद 10th चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। उसी के बाद हम लोग देखते हैं 11th चैप्टर है एवरेज का। 12th चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। 13th चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है। 14th चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। 15th चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। 17th हमारा एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम का है। 18th चैप्टर पैटर्न है, और 19th चैप्टर डेटा इंटरप्रिटेशन का है। मीन्स कुल मिलाकर हमारा 19 चैप्टर है मैथ्स में। उसके बाद हमारा जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें ज़्यादा नहीं है, उसमें बस 2 ही चैप्टर है। जैसे कि चैप्टर तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें तो बस एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग है, मीन्स हमको वर्ड पावर को, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्रीहेंशन है दूसरा, जो हम लोग को कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस करना है। इसमें हिंदी में या इंग्लिश में बस कॉम्प्रीहेंशन ही होता है, जिसका प्रैक्टिस करने पे हम लोग का तैयारी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और एग्जामिनेशन में टाइम कितना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है द सिलेक्शन एग्जामिनेशन इज ऑफ 2 hours। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 parts एंड ऑल द क्वेश्चन आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। फॉर 80 क्वेश्चन द फुल मार्क्स अलॉटेड आर 100। मीन्स देख रहे हैं अगर तीनों सेक्शन में बांट दिया गया है तो मेंटल एबिलिटी मीन्स रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, मैथ्स से 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन। और उसके लिए जो 40 क्वेश्चन रीजनिंग से है उसके लिए 50 नंबर, मैथ्स से जो है उसके लिए 25 नंबर, और हिंदी से जो है या फिर लैंग्वेज कुछ भी, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, उसके लिए 25 नंबर है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो अगर हम लोग देखेंगे जो ईच क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो ईच क्वेश्चन कंटेंस 1.25 मार्क्स।
मतलब प्रत्येक क्वेश्चन है हमारा 1.25 नंबर के। और समय देख ही लिए हैं, जो समय है 2 घंटे का। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो अगर 2 घंटे का टाइम है तो हम लोग को प्रत्येक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना होगा। तो हम लोग इसका भी डिवाइड किए हैं कि हमारा 80 क्वेश्चन है और हमारा टोटल टाइम 2 घंटे का है, मीन्स 120 मिनट का। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमको प्रत्येक क्वेश्चन में 1.5 मिनट का टाइम, अगर हम इससे ज़्यादा अगर टाइम देते हैं किसी क्वेश्चन पे तो आगे हमारा संभावना क्वेश्चन छूटने का बन सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे। आगे हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे कि इसमें अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात की जाए तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी इस एग्ज़ाम में नहीं होता है। मीन्स अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो जैसे कि 60% पे या 70% पे कुछ भी अगर इस टाइप का क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है। तो आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे भी होता है हमारा कट ऑफ मार्क्स, जो कि हर एक में डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। तो हम लोग जानेंगे कि जनरल के लिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जनरल के लिए कट ऑफ मार्क्स होता है 75 से 80 तक जाता है। ओबीसी के लिए 70 से 75 तक जाता है। उसी तरह एससी के लिए 6600 से 70 तक और एसटी के लिए हमारा 60 से 66 तक। तो ये है हमारा कट ऑफ मार्क्स। और हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल से जाने सिलेबस को, और हम अगले वीडियो में तैयारी करेंगे इस एग्ज़ाम को के। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।